नमस्कार दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से, जो रूस और भारत के बीच होने वाली बड़ी रक्षा डील को लेकर आ रही है। सितंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और इस दौरे में दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर रक्षा समझौते होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक डील में आधुनिक टैंक, उन्नत मिसाइल सिस्टम, हेलीकॉप्टर और नेवल टेक्नोलॉजी शामिल हो सकती है। भारत रूस की पुरानी रक्षा दोस्ती इस बार एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है, जिसमें संयुक्त उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होगी। पुतिन की इस यात्रा को दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक भू राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। यह डील भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करेगी और रूस के साथ उसके रिश्तों को अगले दशक तक स्थिर और गहरा बनाएगी। अब अगली खबर फिलीपींस की तरफ से आ रही है, जहां भारतीय बनी पनडुब्बियों में उनकी खास दिलचस्पी देखी जा रही है। फिलीपींस ने भारतीय निर्मित पनडुब्बियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय शिपयार्ड्स द्वारा बनाए गए आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी डिजाइन उनकी जरूरतों के अनुरूप हैं। ये पनडुब्बियां लंबी दूरी की गश्त, आधुनिक हथियारों और बेहतर स्टील्थ क्षमता से लैस हैं। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच फिलीपींस के लिए यह सौदा रणनीतिक बढ़त दिला सकता है। अगर यह डील होती है तो यह भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट मिशन को नई ऊंचाई देगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत करेगी। अब बात करते हैं जापान और भारत के बीच हो रहे हाई टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जो नौसैनिक ताकत को नई ऊंचाई देगा। भारत और जापान के बीच नौसैनिक सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब फोकस सोर्यू क्लास पनडुब्बियों की लिथियम आयन बैटरी तकनीक पर है। यह तकनीक पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में ज्यादा रेंज, स्पीड और कम शोर में ऑपरेशन की क्षमता देती है। भारत अपनी नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए इस हाई टेक सॉल्यूशन को अपनाने की संभावना तलाश रहा है। अगर यह सहयोग सफल हुआ तो भारतीय पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रहकर दुश्मन को चौंकाने में सक्षम होंगी। यह कदम इंडो पैसिफिक में भारत की पोजीशन को और मजबूत करेगा। तीसरी खबर अमेरिका के स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को लेकर है, जिसे भारतीय सेना के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। अमेरिकी डिफेंस कंपनी जनरल डायनामिक्स 2025 में भारतीय सेना के लिए अपग्रेडेड स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर APC का डेमो करेगी। यह नया मॉडल पहले से ज्यादा शक्तिशाली इंजन, बेहतर आर्मर प्रोटेक्शन और एम्फीबियस क्षमता यानी पानी में भी ऑपरेट करने की क्षमता के साथ आएगा। स्ट्राइकर का यह वर्जन तेज गति से कठिन इलाकों में मूव करने और सैनिकों को सुरक्षित पहुंचाने में सक्षम होगा। भारतीय सेना के लिए यह खास तौर पर उपयोगी होगा, खासकर सीमा क्षेत्रों और पहाड़ी वाले इलाकों में। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत को एक अत्याधुनिक मल्टी रोल व्हीकल मिलेगा, जो युद्ध के मैदान में निर्णायक साबित हो सकता है। चौथी खबर तेजस मार्क-1A से जुड़ी है। हाल ने घोषणा की है कि दिसंबर 2025 तक 21 तेजस Mk1A और ट्रेनर वेरिएंट तैयार कर दिए जाएंगे। तेजस Mk1A भारतीय वायुसेना के लिए एक आधुनिक और स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, जो अत्याधुनिक एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और बेहतर हथियार क्षमता से लैस है। ट्रेनर वर्जन पायलट ट्रेनिंग के साथ साथ ऑपरेशनल मिशन में भी इस्तेमाल हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने से भारत की स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ी मजबूती मिलेगी और वायुसेना की युद्ध क्षमता में सीधा इजाफा होगा। यह कदम भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए मील का पत्थर है। और अगली यानी पांचवी खबर भी तेजस पर ही केंद्रित है। हाल ने अपने नासिक फैसिलिटी में तेजस Mk1A को फ्लाइट क्लियरेंस दे दी है। यह माइलस्टोन इस बात का संकेत है कि विमान सभी सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों पर खरा उतरा है। अब यह फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए तैयार है। नासिक का प्लांट हाल के लिए अहम है, क्योंकि यहीं पर बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव है। फ्लाइट क्लियरेंस मिलने से यह तय हो गया है कि आने वाले महीनों में तेजस Mk1A भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने लगेगा।
आज की आखिरी खबर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के विवादित बयान को लेकर है। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के अधिकारी मुनीर के मिसाइल संबंधी बयान ने पाकिस्तान की खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना सोच को फिर से उजागर कर दिया। उन्होंने ऐसे बयान दिए जिनसे साफ जाहिर हुआ कि पाकिस्तान अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम का इस्तेमाल दबाव और धमकी के हथियार के रूप में करता है। यह रवैया न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहले भी पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थक रुख की आलोचना करता रहा है और अब यह मिसाइल बयान उसकी छवि को और खराब कर रहा है। भारत के लिए यह एक बार फिर चेतावनी है कि सीमा पार का पड़ोसी भरोसे लायक नहीं है।